हरिओम। ओम नमः शिवाय। आज हिंदू संस्कृति के स्वरूप के विषय में थोड़ी बातें की जाएं। तो हमारे हिंदू संस्कृति में जो प्रधान लक्ष्य है वह है भगवत प्राप्ति। जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त सनातन परंपरा से चली आती हुई आध्यात्म प्रधान धर्म है। सुसंस्कृत विचार और आचार प्रणाली का नाम ही हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति की यह निर्मल धारा अत्यंत प्राचीन काल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। अतएव हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन और अपरिवर्तनीय सनातन भारतीय आर्य संस्कृति है। यही वास्तव में मानव संस्कृति है। इस संस्कृति में मनुष्य का जीवन, इसका प्रधान और एकमात्र लक्ष्य है, गोल है मोक्ष, ज्ञान या भगवत प्राप्ति। इसी से इसमें जीवन की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा इसी लक्ष्य पर ध्यान रखकर की जाती है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में अंतिम स्थान मोक्ष को दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसा कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम यानी उपभोग धर्म के द्वारा संयमित और नियंत्रित होता है। संयम में रह के होता है और कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। धर्म रहित अर्थ, बिना धर्म के पैसा, और धर्म रहित उपभोग यानी काम, चीजों का यूज करना, महान अनर्थ उत्पन्न करके मनुष्य का विनाश कर देते हैं। तो जो कार्य करना है, पैसा अर्जित करना है या किसी चीज का उपभोग करना है, वह धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। रावण, वेन, कंस, दुर्योधन आदि इसके उदाहरण हैं। केवल अर्थ और काम से युक्त जीवन तो पशु जीवन है। अगर सिर्फ पैसा और काम के विषय में हमें जो है उपभोग का विषय अगर मन में रहे तो जीवन जो है वह पशु समान है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जब धर्म लुप्त हो जाता है तब अर्थ और काम में फंसे हुए लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण शंकर हो जाते हैं। हिंदू संस्कृति में अर्थ तथा काम का त्याग नहीं है। हमारी संस्कृति में अर्थ और काम को त्याग करने की बात नहीं कहेगी, उनकी भी उपादेयता है, पर वे होने चाहिए धर्म के आश्रित। की भी आवश्यकता है, लेकिन वो करने चाहिए धर्म के अनुसार। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, धर्मार्थ कामः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये तत्र सर्वे संशयं मे भार्येव वश्याभिमता सुपुत्रा यस्मिन् तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुत्क्रमेत देशो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खलवती न प्रशस्ता। ये अयोध्या कांड के 21वें अध्याय में आता है। अर्थ ये हुआ कि धर्म के फलस्वरूप सुख, सौभाग्य आदि की प्राप्ति में जो धर्म, अर्थ, काम उपाय माने गए हैं, वे तीनों एक धर्म में वर्तमान है। धर्म के अनुष्ठान से इन तीनों की सिद्धि होती है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। जैसे पति के अधीन रहने वाली भार्या अतिथि पूजन आदि धर्म में, मनोनुकूल होने से काम में, और सुपुत्रवती होकर अर्थ में सहायिका होती है। जिस कर्म में अर्थ, धर्म, काम तीनों सन्निविष्ट न हो पर जिससे धर्म बनता हो वही कर्म करना चाहिए। धर्म को छोड़कर अर्थ परायण रहने वाले से लोग द्वेष करने लगते हैं, और ऐसे ही कामात्मता भी प्रशंसा की बात नहीं है। मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम धर्म के विरोधी हो, उन अर्थ और काम का त्याग कर देना चाहिए। परित्यजर परित्यजत तर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म वर्जितौ। और धर्म परम धर्म वस्तुतः वही है, और धर्म परम धर्म वस्तुतः वही है जो मनुष्य की जीवन धारा का मुख श्री भगवान की ओर मोड़ दे, तथा जिससे अविराम गति से
बिना रोक टोक की गति से, बिना किंचित भी इधर उधर भटके जीवन प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बहने वाली गंगा जी की धारा के सदृश के समान उसी दिशा में बहता रहे। मनोगति विछिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ। इसी प्रकार भगवान के निमित्त किए जाने वाले आसक्ति शून्य धर्मयुक्त कर्मों का फल बंधन मुक्ति, दिव्य लोकों की प्राप्ति, परमात्मा रूप परम स्वातंत्र्य मोक्ष की प्राप्ति एवं शाश्वत शांति की उपलब्धि होती है। वेद में कहा है, ईशावास्यमिदं गुम सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वित् धनम कुर्वन्नवेह कर्माणि जी जीविषेक्षत गुम समाह एवं त्वयि नान्यथोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अखिल विश्व में जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, किसी के भी धन की इच्छा मत करो। इस जगत में इस प्रकार ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। यो त्याग भाव से किए गए कर्म तुम मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ भगवान के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है। अतएव अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ भगवान के लिए ही भली भांति कर्म करो। श्रीमद् भागवत में कहा है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत तत्। इन सब श्लोकों को हम मंदिरों में गाते हैं। इसका अर्थ सोचना गंभीरता के साथ आवश्यक है। तो यहाँ इसका अर्थ है कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव वश जो कुछ भी करे सब परम पुरुष भगवान श्री नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। भगवान ने स्वयं गीता में समर्पण की आज्ञा दी है। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मेरे में अर्पण करो। इस अर्पण का फल भी भगवान वही बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। 9वें अध्याय के 28वें श्लोक। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पण हो जाते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम शुभाशुभ रूप कर्म बंधन से छूट जाओगे और उनसे छूटकर मुझको प्राप्त होगे। हिंदू संस्कृति का प्रधान और मूल स्वरूप यही है। यह संस्कृति जीव को विषयासक्ति के नीचे स्तर से उठाकर अध्यात्म के उच्च स्तर पर ले जाती है। इसका प्रत्येक साधन, विचार और कर्म आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होता है। जब हम पूजा भी करते हैं तो अंत में हम भगवान विष्णु को समर्पयामि ऐसे करते हैं। धर्म और समवितरण, तो मोक्ष जीवन का ध्येय है। इसीलिए हिंदू संस्कृति में धर्म के साथ जीवन का अविच्छिन्न संबंध है। छोटे से छोटे कर्म से लेकर बड़े से बड़े कर्म में धर्म सदा संलग्न है। परम धर्म तो भगवान की भक्ति ही है, पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण धर्म के बतलाए गए हैं जो सभी के लिए परम उपादेय हैं। मनु महाराज कहते हैं, वेदः स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधः प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। जो वेद और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित, सत्पुरुषों के द्वारा आचरित और अपने को प्रिय लगने वाला हो, ऐसा 4 प्रकार के धर्म का साक्षात लक्षण बतलाया गया है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशगम धर्म लक्षणम। ऐसा मनु 6:12 में आता है, 92 में।
धृति, क्षमा, दम यानी मन का संयम, अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, फिर धी यानी विज्ञान, विद्या आध्यात्म विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। क्या क्या धर्म के लक्षण है? धृति, क्षमा, दम यानी मन का संयम करना, अस्तेय शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी विज्ञान, विद्या यानी आध्यात्म विद्या, सत्य और अक्रोध। श्रीमद् भागवत में इस मानव धर्म को 30 लक्षणों में बतलाया गया है। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परम महशनैः नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मा विमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मा देवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशं लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। सत्य, दया, तप, शौच, तितीक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, निष्कपटता, संतोष, समदृष्टि, महापुरुषों की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल विपरीत होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, अन्न आदि पदार्थों का प्राणियों में यथा योग्य विभाजन, उन सभी प्राणियों को विशेष करके मनुष्यों को अपना आत्मा और इष्ट देव ही समझना, संतों की परम गति, भगवान के गुण महात्म्य आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण, उनकी सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य साख्य और आत्मसमर्पण, यह सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म है। इस 30 लक्षण वाले धर्म के पालन से सबके आत्मा रूप भगवान प्रसन्न होते हैं। इन लक्षणों पर विचार करके देखिए, जिस संस्कृति में धर्म के ये लक्षण हो, उससे जगत का कोई भी प्राणी कैसे दुखी हो सकता है। मनुष्य में ही नहीं, प्राणी मात्र में आत्मबुद्धि या इष्ट देव बुद्धि रखना और अन्न आदि पदार्थों का सब में समान भाव से यथा योग्य विभाग कर देना, इससे बढ़कर सम वितरण और क्या हो सकता है। श्री भगवान ने गीता में तो यहां तक कह दिया, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में आता है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष समस्त पापों से छूट जाते हैं, पर जो पापी मनुष्य अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो अन्न की जगह पाप ही खाते हैं। इसी से हिंदू घर में नित्य पंच महायज्ञ होता है। संसार में 5 प्रकार के प्राणी है और उनके परस्पर सहयोग से सबकी पुष्टि तुष्टि और संरक्षण संवर्धन होता है। ये 5 हैं, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर समस्त प्राणी। देवताओं से भूमि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि के द्वारा संसार को इष्ट भोग प्राप्त होते हैं। ऋषि महर्षियों से ज्ञान मिलता है, पितरों से भरण पोषण और परम हित की सद्भावना प्राप्त होती है। मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हैं एवं पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सबके सुख के लिए सदा अपने को अर्पण किया करते हैं। इन 5 में मनुष्य विशेष रूप से योग्य और साधन संपन्न है, इसीलिए मनुष्य पर सबकी पुष्टि का दायित्व है। कर्म का उसी को अधिकार है, अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ उपार्जन करे उसमें सबका भाग समझे, क्योंकि वह सभी के सहयोग से कमाता खाता है, जीवन यापन करता है। इसी से यज्ञ से बचे हुए अन्न को अर्थात इन 5 के अपने अपने भागों को देने के बाद जो बच रहता है, उस अन्न को खा जाता है, वह अमृत खाता है। पर कोई कमाई में से दूसरे का उचित भाग उन्हें ना देकर सब अकेले हड़प जाता है, तब वह पाप खाता है। आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें तो इसलिए साम्यवाद चाहते हैं कि लोगों को रोटी कपड़ा मिले। हिंदू संस्कृति में इस रोटी कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं, पर ऐसा कहने वाले हिंदू संस्कृति के स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ है। असल बात तो यह है कि रोटी कपड़े की जैसी व्यवस्था हिंदू संस्कृति में है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है।
अन्य स्थानों में कहीं कुछ अधूरी व्यवस्था है तो वह किसी देश विशेष की सीमा में ही अवरुद्ध है। वह भी केवल मनुष्यों के लिए और उन मनुष्यों के लिए है जो अपने मत के हैं, परंतु हिंदू संस्कृति में यह व्यवस्था प्राणी मात्र के लिए है, सबके लिए है। यहाँ तो प्रत्येक जीव को भगवान मानकर उसकी सेवा करने का आदेश है। सो अनन्य जाके असी मती नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। व्यवहार में सबसे अधिक ममत्व का व्यवहार संतान के प्रति होता है। देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवतम में 7वें अंत में कहते हैं युधिष्ठिर से कि मृगोष्ट्र खर मकार मृगोष्ट्र खर मकार खुसरी श्रुप खमक्षिकाः आत्मना पुत्रवत पश्येद तैरेशाम अंतरम कियत। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी और मक्खी, मृगोष्ट्र खर मरकाखु सरी श्रुप खग मक्षिका, खग मक्षिका, खग यानी चिड़िया और मक्षिका यानी मक्खी, मुर्ग यानी हरिण, उष्ट्र यानी ऊंट, मरका खुसरी, ठीक है। तो आत्मना पुत्रवत पश्येत तेषेर कैरेशाम अंतरम कियत, उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। इन सब जीव जंतुओं में आदि को अपने निज पुत्र के समान समझें, उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। कितनी उदार संस्कृति है यह, जिसमें प्राणी मात्र को अभयदान ही नहीं सच्चा स्नेहदान है और सबके लिए यथा योग्य वितरण की सुव्यवस्था है। आजकल तो अधिक अन्न उपजाओ की तरंग में बंदर, हरिण और नीलगाय जैसे पशुओं के सामूहिक संहार की राक्षसी व्यवस्था हो रही है। आज का स्वार्थी मनुष्य किस स्तर पर आ गया है। आश्चर्य यह कि इन बंदरमार लोगों को, प्राणी मात्र को आश्रय देने वाली समता संपन्न उदार हिंदू संस्कृति में सांप्रदायिकता की बू आती है और इसकी निंदा करने में उन्हें सुख मिलता है। इसकी निंदा करने में उन्हें सुख मिलता है। समता, यह अवश्य है कि हिंदू संस्कृति में समता विवेकपूर्ण है। हिंदू इस बात को जानते हैं कि समता आत्मा में होती है, शरीर के व्यवहार में नहीं होती। हिंदू दार्शनिकों का यह हिंदू दार्शनिकों का यह अनुभव है कि सृष्टि की स्थिति प्रकृति की विषमता में ही है। सृष्टि की स्थिति प्रकृति की विषमता में, यहाँ प्रकृति का वैषम्य मिट जाता है, विषमता नष्ट हो जाती है, वहां जगत का अस्तित्व ही लोप हो जाता है। वह तो महाप्रलय की अवस्था है जिसमें प्रकृति देवी परमात्मा के अंदर प्रविष्ट होकर सो जाती है। इसलिए हिंदू विद्वान जिन जीवों के आकार प्रकार, खान पान, व्यवहार, वर्ताव में कभी समता हो ही नहीं सकती, उनमें भी ब्रह्म परमात्मा को समभाव से विराजित देखते हैं। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे पंडित जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में तथा गौ, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। यहां कोई कह सकते हैं कि ब्राह्मण और चांडाल दोनों ही मनुष्य हैं, इनमें समदर्शन ही क्यों, समान व्यवहार भी हो सकता है। यद्यपि यह संभव नहीं, उनसे यह कहना है कि मनुष्य की बात तो ठीक है, पर गाय, हाथी, कुत्ते के साथ भी क्या सम व्यवहार की बात कभी सोची जा सकती है। गऊ का दूध लोग चाव से पीते हैं, कुतिया का कोई नहीं पीता। हाथी की सवारी में गौरव माना जाता है, कुत्ते की सवारी कोई नहीं करना चाहता। हाथी एक दिन में जितना खाता है, कुत्ता उतने से दबकर मर जा सकता है। हाथी, कुत्ते और गाय के आकार प्रकार में भी बड़ा भेद है। इस अवस्था में इनमें सम व्यवहार की बात करना पागलपन मात्र है। पर व्यवहार में विषमता होते हुए भी प्राणी मात्र में एक ही आत्मा, एक ही भगवान सदा विराज रहते हैं, इस बात को हिंदू देखता है। वह ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडाल के साथ चांडालोचित तथा गौ, हाथी और कुत्ते के साथ उनके योग्य व्यवहार करता है, परंतु उनमें नित्य एक ही परमात्मा को देखने के कारण किसी के साथ असद व्यवहार नहीं करता।
और न व्यवहार की विषमता से उसके प्रेम और परमात्मा भाव में न्यूनता आती है। जिस प्रकार अपने मस्तक, हाथ, पैर आदि अंगों में आत्मभाव समान होने पर भी मनुष्य उनके व्यवहार में भेद रखता है, मस्तिष्क से विचार करता है, मुंह से खाता है, बोलता है, हाथों से आदान प्रदान करता है, लिखता पढ़ता है और पैरों से चलता है, एक अंग से दूसरे अंग का काम नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि यह संभव ही नहीं, परंतु सबके सुख दुख का समान रूप से अनुभव करता है और समस्त शरीर में समान प्रेम करता है। उसी प्रकार व्यवहार में भेद रखता हुआ भी हिंदू प्रत्येक प्राणी के साथ आत्मा के नाते सदा समभावपन्न रहता है, और वह जैसे अपने योगक्षेम तथा कल्याण के लिए प्रयत्न करता है वैसे ही अन्यान्य जीवों के लिए भी करता है। भगवान गीता में कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। 6 अध्याय का 32वां श्लोक है। अर्जुन, जो योगी अपनी ही तरह समस्त भूतों में सम देखता है, आत्मा को देखता है, सबको एक समान देखता है और सुख या दुख को भी सब में सम देखता है, एक जैसा देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी माना गया है। यदि कहीं किसी के साथ कभी व्यवहार में युद्ध आदि जैसी क्रूर क्रिया करनी पड़ती है, तो वैसे ही जैसे मनुष्य अपने किसी सड़े अंग को विकार निकालने के लिए शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन कराता है, गीता में भगवान ने अर्जुन को स्थान स्थान पर युद्ध के लिए आज्ञा दी है, पर साथ भी यह कहा है कि राज्य की आशा से, कामना से, आसक्ति से और अहंकार के वश में होकर युद्ध ना करो। युद्ध करो मेरी आज्ञा मानकर, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरा कर्म मानकर। ऐसे विकट कर्म में भी न आसक्ति रहे, न किसी के साथ वैर रहे, रहे केवल भगवत परायणता, भगवत भक्ति और भगवत कर्म। इसी का नाम अनन्य भक्ति है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है कि इसमें विषमता में समता देखना तथा क्रूर कर्मों में भी अनासक्त और निर्वैर रहकर अपने भगवत कर्म बनाना और उनमें भक्ति और परायणता का संयोग करके देखना कौशलता इस प्रकार की प्राप्त है। व्यवहारिक अनेकता में तात्विक एकता और प्रकृति जनित जगत की विषमता में परमात्मा की नित्य समता देखना हिंदू संस्कृति की विशेषता है, और इसी संस्कृति में यह अनुभव करके बतलाया गया है कि यह सारा जगत एक ही भगवान से निकला है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में अंत में समा जाता है। यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नाभि संविशन्ति तद ब्रह्म। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में आता है, 3 अध्याय 1 श्लोक। एवं इस सर्वगत परमात्मा की अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य जीवन की परम और चरम सफलता को प्राप्त कर लेता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान के विधान से जीवन जीने के लिए जीव को जिस वर्ण में या जिस योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है, उसके जो जो स्वाभाविक कर्म है वही उसके अपने कर्म स्वकर्म है। यही वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म में सबके लिए पृथक पृथक रूप से कर्म की नियत है। वर्ण धर्म के अनुसार जिस वर्ण या जाति की जो पैतृक आजीविका है उसी को अपनाकर उसी में संतुष्ट रहना और उससे जो कुछ उपार्जन हो उसको यथा योग्य रीति से समाज में वितरण कर देना उसका कर्तव्य है। जन्म से ही वृत्ति नियत होने से न तो किसी में कभी प्रतिस्पर्धा का भाव आता है और न कोई किसी के वृत्ति छीनने का प्रयास ही करता है। इसके अतिरिक्त वंश परंपरा से आजीविका के जो साधन चले आते हैं, स्वाभाविक हो तो उनमें उस वंश के लोग निपुण भी हो जाते हैं, उनके रक्त मांस में उसके भाव भरे रहते हैं। इससे उनका कार्य बहुत सुंदर और सुचारू रूप से संपन्न होता है। वर्णों में ना तो आत्मा की दृष्टि से कोई भेद है और न कर्म भेद से उनमें कोई छोटा बड़ा है। अपने अपने स्थान पर सभी का समान महत्व है। सभी अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और सहायक हैं तथा सभी की अपने अपने स्थान पर विशिष्ट उपयोगिता है। ब्राह्मण ज्ञान बल से, क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन बल से, शूद्र जन बल तथा श्रम बल से गौरवशाली। यही इनका स्वधर्म है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान के दिव्य शरीर से हुई है। ब्राह्मण की भगवान के श्रीमुख से, क्षत्रिय की बाहु से, वैश्य की उरु से,
शूद्र की चरणों से, उन्हीं चरणों से जिसमें उनकी पूजा भी की जाती है। भगवान की पूजा उनके चरणों में की जाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है, पुरुष सूक्त में हम गाते हैं, ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। वे सब अपने अपने कर्म का सुचारू रूप से संपादन करते हैं तो जन्मांतर में वे उच्च वर्ण के होते हैं। जैसे नाटक मंडल ली में किसी अभिनेता के द्वारा अपने जिम्मे का अभिनय सफलता के साथ संपन्न किए जाने पर उसे दूसरे श्रेष्ठ पात्र की अभिनय मिल जाता है, वैसे इस जगत नाटक में सफल अभिनेता को जन्मांतर में उच्च वर्ण की प्राप्ति होती है। कर्म और पुनर्जन्म, हिंदू संस्कृति में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत अनुभव सिद्ध रूप से माने गए। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है और कर्मानुसार जन्मांतर की प्राप्ति होती रहती है। एवं जब तक भगवत प्राप्ति या मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह जन्म मरण का प्रवाह चलता ही रहता है। मरने पर कर्मानुसार जीव आतिवाहिक देव प्राप्त करके तेज प्रधान देवदेह से स्वर्ग आदि लोकों में अथवा वायु प्रधान पित्र आदि प्रेत आदि देह से पितृ प्रेत लोकों में जाता है, परंतु इसके सिद्धांत में अनंतकालीन स्वर्ग या नरक नहीं है। स्वर्ग या नरक आदि के सुख दुख भोग कर जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल में परतंत्र है। निषिद्ध कर्माचरण से अंधकार में दुखप्रद नरक आदि लोक और नीच पशु पक्षी आदि योनियां प्राप्त होती हैं और पवित्र वैध कर्मों के फलस्वरूप सुखमय स्वर्ग आदि लोक और उत्तम श्रेष्ठ वर्ण की मानव योनि प्राप्त होती है। छांदोग्योपनिषद में कहा है 5वें 10:7 में कि रमणीय चरणा रमणीयाम योनि मा पद्येरन ब्रह्मणीय योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि वा कपूय चरणा कपूयाम योनि मा पद्ये अंश व योनि वा सूकर योनि वा चांडाल योनि वा। उन जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण करने वाले हैं वे तत्काल अशुभ योनियों को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, शुकर योनि या चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। आश्रम धर्म, वर्ण व्यवस्था की भांति हिंदू संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है। हिंदू संस्कृति का लक्ष्य त्याग है, भोग नहीं। त्याग है, भोग नहीं। संसार के तुच्छ, अल्प, सीमित और दुख मिश्रित भोगों में आसक्ति न रखकर जीवन को त्याग में बनाना, इसमें महत्व की बात मानी जाती। हिंदू संस्कृति में स्वाभाविक ही भोगी की अपेक्षा त्यागी का स्थान ऊंचा है। महान सम्राट भी त्यागी महात्माओं की चरण धूलि सिर पर चढ़ाने में अपना सौभाग्य समझते थे। किसके पास कितना अधिक धन ऐश्वर्य है इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है इस बात की कौन कितना बड़ा त्यागी है। पाश्चात्यों वेस्टर्नर्स के संग से जब से भारत ने इस त्याग के महत्व को भुलाया और अपनी सांस्कृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध भोग ऐश्वर्य के पीछे पागल हुआ, तभी से जीवन का लक्ष्य मानकर उसकी दृष्टि केवल अर्थ और अधिकार पर टिकने लगी और तभी से अनाचार, दुराचार, चोरी, छल, कपट, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी आदि दोष आ गए। और ये तब तक नहीं मिट सकेंगे जब तक कि त्याग की महत्व का यथार्थ अनुभव ना हो जाएगा। हमारे आश्रम धर्म में आरंभ से ही त्याग की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में राजकुमार भी गुरुकुल में उसी रूप में रहता है जिस रूप में एक निर्धन का बालक, और नियमतः ही वहां समस्त विलास सामग्रियों का, इंद्रिय सुखोपभोगों का त्याग और मन इंद्रियों का संयम रखना पड़ता है। त्याग की इस प्रथम घाटी के पार करके वह गृहस्थ आश्रम में आता है। यहां उसे भोगों में रहकर त्यागी बनना पड़ता है। धन कमाता है पर अपने लिए नहीं, सारे समाज के लिए, विश्व के लिए, भगवान के लिए। पुत्रोत्पादन करता है पर अपने लिए नहीं, समाज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए। वह संयमी और जितेंद्रिय होता है, वह सारे समाज का सेवक होता है, तीनों आश्रमों का प्राणी मात्र का आश्रय होता है। सबकी सेवा करके प्रसाद रूप से जो प्राप्त होता है उसी को अमृत रूप जानकर वह अपना काम चलाता है। इस आश्रम में जीवन का एक महान उत्तरदायित्व युक्त कर्मपूर्ण अंश बिताकर और अपने सुयोग्य त्याग भावनापन उत्तराधिकारी को घर का भार सौंपकर त्याग के पथ में और भी आगे बढ़ने के लिए वह वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचता है और अंत में चतुर्थ आश्रम
संन्यास में सम्यक बहुत अच्छे प्रकार से संपूर्ण त्याग करके परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करता है। चारों आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक त्याग की स्थिति में ले जाने वाले हैं और अपने अपने पूर्व आश्रम की सुदृढ़ भित्ति के आधार पर स्थित हैं। विवाह, हिंदू संस्कृति में विवाह कभी न टूटने वाला एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है, यज्ञ है। वह इंद्रिय सुख भोग के लिए नहीं, परंतु पुत्रोत्पादन के द्वारा परलोकगत पितरों को सुख पहुंचाने और देवताओं को तुष्ट करने के लिए है। इसमें विवाह विच्छेद की बात तो दूर रही, जन जन्मांतर तक पति पत्नी का पवित्र संबंध बना रहता है। इसी से हिंदू स्त्रियां पति के शव के साथ हंसते हंसते सती हो जाती हैं। इस गए गुजरे जमाने में भी सतियों के चमत्कार होते ही रहते हैं। बड़ों की सेवा, हिंदू संस्कृति में माता पिता गुरु और श्रेष्ठ पुरुषों की वंदना और सेवा का बड़ा महत्व है। मनु महाराज कहते हैं, आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्थे नाप्य व मंतव्या ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता सो मूर्तिरात्मनः यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि विश्व प्रमाद्य नेतेषु त्रिलोकान् विजयेद गृही दीप्यमानः स्व व पूषा देववद दिवि मोदते। ऐसा अनुस्मृति में 225, 227 और 232 में आता है। आचार्य पिता माता और बड़े बड़े भाई इनसे सताए जाने पर भी अपमान न करें। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति, पिता प्रजापति की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति और बड़ा भाई अपनी ही दूसरी मूर्ति है। इनका अपमान करने से उन देवताओं का अपमान करना माना जाता है। बालकों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करने में माता पिता को जो दुख सहना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों वर्ष सेवा करने पर भी नहीं चुकाया जा सकता। जो गृहस्थी माता पिता और गुरु इन तीनों की सेवा में तत्पर रहता है, वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है और स्वर्ग में सूर्य के सदृश के समान अपने तेजस्वी शरीर के द्वारा प्रकाश करता हुआ आनंद में रहता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यह श्लोक हमने बाल्यकाल में पढ़ा था। जो मनुष्य नित्य बड़ों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश और बल चारों बढ़ते हैं। अब आती है हमारे भारतवर्ष की महिमा का वर्णन। हिंदू संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों का यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है। यहाँ पे दिग्दर्शन कराया गया है। वस्तुतः हिंदू संस्कृति आध्यात्म प्रधान है। व्यवहारिक लोकहित का पूरा ध्यान रखते हुए सत्य और न्यायपूर्ण साधन से अनासक्त होकर लौकिक उन्नति करना और उसमें भी जीवन के चरम लक्ष्य भगवान को कभी ना भूलते हुए क्रमशः भगवान की ओर बढ़ते रहना इसका प्रधान स्वरूप है। पवित्र भारतवर्ष में इस महान संस्कृति का उदय हुआ, इसी से भारत धन्य है और धन्य रहेगा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्त पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। विष्णु पुराण में आता है भारत के विषय में 2:3-24 में। देवता लोग भी निरंतर यही गाया करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक सौभाग्यशाली हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशां विदुत स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैतम स्पृहाहिनः किम दुष्करैर्नः कृतुभिस्त वृतैर्दानादिर्भिर्वा द्विज येन फाल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्र योत्सवात् कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भुजयो परम वरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सम्न्यस्य
संयात्य भयम पदम हरे। श्रीमद् भागवतम में 5वें खंड में आता है, 19:21 से 23। देवता भारत वर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के लिए योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसमें क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की इतनी बहुलता है कि उससे दबे रहने के कारण कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जगत के लोग निष्पक्ष भाव से इस संस्कृति के भव्य और दिव्य स्वरूप को समझे तो उन्हें बड़ा भारी आश्वासन मिलेगा। और यहाँ के निवासियों का तो यह परम कर्तव्य है कि ये जो आज अपने घर की महान संस्कृति और उसके पवन सिद्धांतों से अनभिज्ञ रहकर पर मुखोपेक्षी बन रहे हैं, अपनी पवित्र आर्य संस्कृति की अवहेलना करके केवल अर्थ और अधिकार के पीछे प्रमत्त होकर सनातन धर्म के विनाश में ही कल्याण की भावना कर रहे हैं, एवं फलस्वरूप उत्तरोत्तर पाप ताप के मलिन और दुखप्रद पंक में कीचड़ में फंसे जा रहे हैं। शीघ्र चेतें, शीघ्र सचेत हो जाएं, अपनी संस्कृति को जाने समझें और अपनाएं। भारतवर्ष का सिर ऊंचा करने के लिए उसके पास कोई वस्तु थी तो वह उसकी आध्यात्म प्रधान संस्कृति ही थी। इस आध्यात्म को अपनाकर अपना और इस आज के अशांत जगत को देकर उसका कलेश दूर करके ये भारत अपने पुण्य कर्तव्य का पालन कर सकता है। भगवान हमारी बुद्धि में प्रकाश दें और अखिल विश्व का मंगल हो। हरिओम। यह अध्याय मैंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भगवत चर्चा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा संकलित एक निबंध है, उसमें से पढ़ के मैंने आपको सुनाया। और विचार यह है कि ऐसे सुंदर विचार समाज में हमारे युग में मुझसे छोटे मेरे समकक्षी और जो बड़े हैं उनको भी ये विचार प्रकट किए जाएं, और हमारे देश, हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की संस्कृति और उसकी विशेषता सारे विश्व के कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक हमारी ही संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आता है, बाकी जगह में वो अपने गुट विशेष की ही संपन्नता और भलाई के विषय में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे इसमें ही आता है, क्योंकि हम इस जगत के हर एक तत्व में उस परमेश्वर को देखते हैं, हर एक तत्व में कोई क्रिएटर और क्रिएशन में अंतर यही है कि जो क्रिएटर है वो क्रिएशन में भी है, और वो उसका जस्ट एक छोटा सा क्षणिक हमको पूर्ण रूप से दिखता भी नहीं है वह है। खैर, आगे और विचार प्रकट किए जाएंगे, तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय।